जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाए तो यह डाई डीएनए के बेस पेयर्स के बीच घुस जाती है। जब आप इस स्टेन्ड डीएनए को अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखते हैं तो एथिडियम ब्रोमाइड फ्लोरेसेंस देता है। नारंगी रंग की चमक के साथ डीएनए के अलग अलग टुकड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। एटीबीआर का खुद का फ्लोरेसेंस कम होता है, लेकिन डीएनए में बंधने पर यह यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके ज्यादा चमकने लगता है। 1. एटीबीआर डीएनए के बेस पेयर्स के बीच इंटरकलेट होता है। 2. डीएनए विजुअलाइजेशन के लिए एटीबीआर का प्रयोग होता है। 3. एटीबीआर यूवी लाइट में फ्लोरेस करता है। 4. डीएनए में बंधने पर एटीबीआर नारंगी चमक देता है। 5. डीएनए टुकड़े एनोड की ओर चलते हैं। 6. एटीबीआर का प्रयोग डीएनए देखने के लिए होता है। 7. एटीबीआर जेल बनने से पहले मिलाया जा सकता है। 8. डीएनए नेगेटिव चार्ज के कारण मूव करता है। 9. एटीबीआर एक म्यूटाजेनिक रसायन है। 10. यूवी विजुअलाइजेशन अप्रॉक्सिमेटली 302 nm पर होता है। 11. एटीबीआर के बिना एक्रिडाइन ऑरेंज भी प्रयोग हो सकता है। 12. छोटे डीएनए टुकड़े तेजी से चलते हैं। 13. एटीबीआर का मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सिमेटली 394 डीए है। 14. डीएनए साइज बेस पेयर्स में मापा जाता है। 15. एगरोस कंसंट्रेशन रेजोल्यूशन पर असर डालता है। 16. बफर कंडक्टिविटी बनाए रखता है। 17. एगरोस कंसंट्रेशन सामान्यतः 0.52% होती है। 18. एटीबीआर यूवी में नारंगी फ्लोरेसेंस देता है। 19. एटीबीआर को हैजर्ड वेस्ट प्रोटोकॉल से डिस्पोज किया जाता है। 20. मार्कर से डीएनए साइज का अनुमान लगाया जाता है। 21. एथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के किस भाग में इंटरकलेट होता है? बी. बेस पेयर्स। 22. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा डाई सामान्यतः प्रयोग होता है? बी. एथिडियम ब्रोमाइड। 23. एथिडियम ब्रोमाइड की फ्लोरेसेंस किस लाइट के नीचे दिखाई देती है? बी. अल्ट्रावायलेट। 24. डीएनए में बंधने पर एथिडियम ब्रोमाइड का रंग कैसा दिखता है? बी. नारंगी। 25. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए टुकड़े किस दिशा में चलते हैं? ए. एनोड की ओर। 26. एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? बी. डीएनए को देखना। 27. एगरोस जेल में एटीबीआर कब मिलाया जा सकता है? ए. जेल बनने से पहले। 28. डीएनए किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोफोरेसिस में चलता है? बी. नेगेटिव। 29. एथिडियम ब्रोमाइड का हैजर्ड प्रकार क्या है? बी. म्यूटाजेनिक। 30. यूवी लाइट में डीएनए विजुअलाइजेशन किस वेवलेंथ पर होता है? ए. अप्रॉक्सिमेटली 302 nm। 31. अगर एटीबीआर का प्रयोग न करें तो डीएनए विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा डाई प्रयोग हो सकता है? ए. एक्रिडाइन ऑरेंज।